सो वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की सुबह स्टार्ट हो गई है और पता है किससे हुई है? ये शेज़वान फ्राइड राइस से। और पता है मैं इतनी एनर्जेटिक क्यों हूँ? क्योंकि मैं कब से उठ गई हूँ और इसके साथ मैं गाठिया खाऊंगी। और आज ना हम लोग ये पैकिंग कर रहे हैं क्योंकि हम लोग अपने जामनगर जा रहे हैं ना 2 दिन के लिए। वीकेंड आया है इसलिए, क्योंकि सैटरडे और संडे आ गया है, सो इसलिए। और अब मैं इसको चखूँगी शेज़वान फ्राइड राइस को कैसे बने हैं, क्योंकि मैंने नहीं बनाया है इसको। तो गाइस, मेरा पिछला जो व्लॉग था ना, जो गुजराती व्लॉग था ना, इसमें मैंने आउटरो शूट किया था कि ऐसे करके, लेकिन पता नहीं मेरे फ़ोन में से वो वाली क्लिप ही गायब हो गई। सो इसलिए फिर मैंने आउटरो के बिना ही डाल दिया। सो सॉरी। अब मैं इसको चखूँगी। सुगंध तो बहुत ही बढ़िया आ रही है। मैं आपको एक बार दिखाती हूँ कि कितना अच्छा लग रहा है। इसको मैंने शेज़वान फ्राइड राइस के ऊपर मैंने गाठिया डाल दिए हैं। भाई, पूरी दुनिया का स्वाद इसमें ही है। ये बहुत अच्छा है। ये सिर्फ शेज़वान फ्राइड राइस नहीं है, इसमें बहुत अच्छा स्वाद है। एकदम खट्टा, मीठा, तीखा, स्पाइसी, ऊपर से गाठिया का टेक्सचर, ये बहुत अच्छा है। और इसको हम दोपहर को खाने वाले हैं। अभी नाश्ते में तो खाएंगे ही और दोपहर को भी खाएंगे। आई विश मैं आपको ये चखा पाती। ये देखने में पता नहीं आपको कैसा लग रहा है, लेकिन टेस्टी इतने हैं ना कि लाइफ बन जाती है। और ये बनाने वाली आ गई, बहुत अच्छा बनाया है, कुछ जवाब ही नहीं दिया। मैं अभी यहाँ बस में बैठ गई हूँ। गाइस, अभी मैं यहाँ जामनगर आ गई हूँ और यहाँ पे सुबह हो गई है। सैटरडे है और कल मैं निकल गई थी। सो अभी ना घर में फिर से कोई नहीं है, क्योंकि वो लोग बाहर गए हैं कुछ काम करने के लिए और वो सब के लिए। सो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग कर लेती हूँ क्योंकि मैं ही अकेली हूँ। और आज सुबह को मैंने ये खाया था, ये नहीं, इसके साथ ये दाल होती है, इसके साथ ये पूरी होती है। सो इन सबको ना हम ऐसे मिलाते हैं और पूरी में ये सब डालते हैं और वो बहुत अच्छी पूरी लगती है। मसाला पूरी इसको हम बोलते हैं। सो और अभी मुझे और कुछ खाने का मन हो रहा है। सो मैं सोच रही हूँ कि मुझे हलवा खाना है, क्योंकि मम्मी ने गाजर का हलवा बनाया है। मुझे देखना पड़ेगा कि कहाँ है, कि मुझे दिख नहीं रहा है। ओह, मुझे ठंडा अच्छा लगता है, लेकिन ये बाहर क्यों रखा है? ठंडा बहुत अच्छा लगता है। सो मैं जब यहाँ आ गई थी तो मम्मी ने सडनली गाजर का हलवा बनाया था और वो मेरी फेवरेट डिश है विंटर की, वो और एक अड़दिया। अड़दिया को मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं, शायद अड़दिया ही बोलते होंगे। एनीवेज, ये है मेरा गाजर का हलवा और मैं अभी इसको खाऊंगी। उसके बाद मुझे काम करना है फिर से। और आपको पता ही होगा कि काम में क्या करना है। मुझे करना है फ्लोर की स्वीपिंग, लेकिन पिछली बार भी मैंने ही की थी। एक्चुअली हम लोग काम में ऐसे, मैं और मेरी बहन वो रखते हैं, राउंड्स रखते हैं कि एक बार मैं करूँगी, एक बार तुम करना। ऐसा हम करते हैं क्योंकि उससे काम बहुत इजी हो जाता है। लेकिन पिछली बार फिर मैं भूल गई थी शायद ये फ्लोर स्वीप करना, सो इसलिए। एनीवेज, अब हम ये खाते हैं। मैं आपको रिव्यू देती हूँ कि ये कैसा है। आजकल मेरे आसपास के लोग इतना अच्छा खाना बना रहे हैं कि मुझे इतना अच्छा मिल रहा है।
क्योंकि मुझे तो खाना बनाना इतना आता नहीं है। लाइक आता है, नहीं मुझे आता है शायद, लेकिन वो कभी कभी तेल या तो बहुत डल जाता है या फिर कोई और सामग्री ज़्यादा डल जाती है। और बाय द वे मैंने ये अपनी बहन का स्वेटर पहना है क्योंकि लास्ट व्लॉग में मैंने अपना पहना था, सो इस व्लॉग में मुझे कलर चेंज करना था, इसलिए मैंने उसका पहन लिया। और अभी बाहर गए हैं, मुझे कुछ कह भी नहीं सकती। अब वो जब ये ब्लॉग देखेंगी तभी उसको पता चलेगा। और मैं यहाँ जामनगर हर दूसरे वीकेंड को आती हूँ। एक वीकेंड में वहाँ पे रहती हूँ हॉस्टल में। सो गाइस, मैं तब तक आपको कहती हूँ कि कल क्या हुआ मेरे साथ। सो कल मैंने 6:30 की टिकट बुक की थी बस में, और मैं ऑफिस से 15 मिनट में अर्ली ही मैंने बोल दिया सर को कि मैं आज 15 मिनट अर्ली जाऊँगी। और 6 बजे को मैंने रिक्शा वाले को कॉल कर दिया था कि आप ना मेरे टूर्नामेंट के पास आ जाना, आई मीन हॉस्टल के पास, और वहाँ से हम लोग चले जाएंगे। लेकिन और ये सब नक्की भी हो गया था, और 6 बजे का ही बोला था मैंने उसको, क्योंकि मुझे पता है कि मैं 6 बजे जाती हूँ। सो 5:45 से 6 बजे तक मैं गाड़ी में थी ऑफकोर्स। और मैं गाड़ी में अपना फ़ोन कभी जीन्स में नहीं रखती क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा गिर जाएगा या ऐसा कुछ, तो मैंने अपने पैकेट में रखा था। तो इसलिए उस रिक्शा वाले का 7 मिस कॉल्स आ गए, और जब मैं वहाँ पे पहुँची तो 6 बजे मुझे पता चला कि उसके 7 मिस कॉल्स है। और फिर मैंने उसको कॉल किया लेकिन उसका कॉल नहीं लगा। सो इन सब में 6 और 10 बज गए और 6:30 की टिकट थी। सो 6 और 10 बजे उसका फ़ोन लगता है, और मैंने उसको पूछा कि आप कहाँ हो और कितनी देर लगेगी, तो और आपने क्यों इतने सारे मिस कॉल मारे थे। सो वो मुझे सडनली बोलता है कि मैम मैं तो 5:45 बजे आ गया था, और अब आपने उठाया नहीं ना फ़ोन, तो फिर मैं वहाँ से चला गया क्योंकि मुझे लगा कि कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। तो मैंने उसको बोला कि लेकिन 6 बजे की हमारी बात हुई थी और इसलिए तो मैंने 6 बजे का बोला था। तो उसने बोला कि नहीं, लेकिन मैं 5:45 बजे आ गया क्योंकि फिर मुझे और दूसरे 2 कस्टमर्स के पास जाना था। और मैं उसका सीधे सीधा बोला था कि आप ना थोड़ा मतलब 6 बजे फिक्स आ जाना क्योंकि फिर मेरी 6:30 बजे की बस है। तो तभी उसने बोला था कि मैं 6 और 10 बजे आऊँगा। तो मैं से वो फ्री वाली हो गई कि हाँ वो आने ही वाला है, और वो भी वो 6 और 10 बजे आने वाला है। सो मुझे कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सो उसके बाद क्या हुआ कि मुझे 6 और 10 बजे पता चला कि अब वो नहीं आ रहा है। और वहाँ से जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से मेन रोड बहुत दूर है, तो रिक्शा वाले मिलना मतलब नामुमकिन है। 10 मिनट तक तो हम चलेंगे। सो इन सब में हो गए 6:15। ये सब सिर्फ थिंकिंग करने में ही मेरे 6:15 बज गए, और 6:30 की टिकट है। और फिर मैं रिक्शा वाले के पास मतलब मैं ऐसे ही अपने सामान सब कुछ पकड़ती हूँ, बहुत सारा सामान होता है, और मैं पकड़ के जाती हूँ, ऐसे चलती हूँ सिर्फ रोड पे कि कोई रिक्शा वाला मिल जाए। तो पता नहीं कोई रिक्शा वाला रुक ही नहीं रहा कि नहीं हमें नहीं जाना, ऐसे ऐसे वो हवा में से नहीं ऐसा कर रहे हैं। सो ये सब हुआ, और फिर मैंने बस गिव अप ही कर दिया था कि अब तो मैं नहीं पहुँच पाऊँगी, अब तो मैं नहीं जा सकती। और उसके बाद अगर मैं एसटी में जाती ना तो वहाँ पहुँचने में ही 7 बज जाते या 7:30 बज जाते, तो यहाँ मैं फिर 9:30 बजे आती, तो वो बहुत रात हो जाती लाइक, और मेरा पूरा मूड भी चला जाता। इसलिए जो वो वाली बस थी ना वहीं पे मुझे आना था। सो मैंने ये सब सोच लिया कि अब तो मैं नहीं जा पाऊँगी। तो मैं जब ऐसे कॉल में थी मम्मी के पास कि मम्मी ये सब हुआ है और अब पता नहीं मैं क्या करूँ, तभी एक रिक्शा अचानक से आई और उसने मुझे बोला कि कहाँ जाना है। तो मैंने बोला ये, तो उसने बोला 50 रुपये। मैंने बोला ठीक है, और हम चले गए। और उसने लिटरली हमें, और इतनी देर में वो जो बस वाले की बुकिंग थी वो लोग मुझे कॉल पर कॉल कर रहे हैं कि मैम आप कहाँ हो, आप आने वाले हो। मैंने बोला 5 मिनट में मैं आती हूँ। उसके बाद फिर से उसका 5 मिनट में कॉल आया, मैम आप कहाँ हो, कितनी देर लगेगी। तो अभी 6:30 बजे भी नहीं थे, फिर भी वो लोग ऐसे कॉल पर कॉल कर रहे थे। तो मुझे लगा कि क्या आज 6:15 बजे ही क्या बस ऊपर गई या क्या हुआ गया। सो ये सब हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, रिक्शा वाले तो अच्छे से बहुत अच्छे से चलाई कि मैं 6:25 पे वहाँ पहुँच गई अपने ऑफिस पे। और उसके बाद बस मैं रिक्शा में बैठ गई, मैं बस में बैठ गई और मैं आज जामनगर पहुँच गई, एंड इट्स अ हैप्पी एंडिंग। सो ये सब हुआ, और इसी बात पर हम खाते हैं
गाजर का हलवा। मुझे पता चला याद आया कि नहीं, वहाँ पे मैंने रखा था ना एक बार, तो वहाँ से पूरा फ़ोन गिर गया था, तो मैं वहाँ तो नहीं रखने वाली। सो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि किसी पे ट्रस्ट मत करो। आपने कोई भी बुक की होगी, वो लोग ऐसा अचानक से चले जाएंगे। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि 6 बजे का नक्की भी हुआ था और उसने बोला कि वो 6 और 10 बजे आएगा, तो अचानक से उसको ऐसा किया हुआ कि वो 5:45 बजे आ जाएगा। और फिर वो, हाँ मेरी गलती एक है कि मैंने फ़ोन साइलेंट पे रखा था। सॉरी, मैं आपको अपनी गलती अब भी बता रही हूँ। लेकिन कोई मतलब ही नहीं है ना लाइक फ़ोन करने का और वो सब करने का। आपको 6 बजे का बोला था, 5:45 बजे वैसे भी मैं कैसे बैठती, कहीं थोड़ी ना मैं वहाँ पे आधा घंटा ऐसे ही बैठ लूँ। और उसने मुझे ये सब पहले बोला होता ना, तो मैं ऐसे 10-5 बजे ही ऑफिस से निकल आती कि मुझे फिर चलना भी है और रिक्शा भी ढूंढनी है और वो सब। ये तो मुझे ऐसा पता था, हाँ मैं वहाँ पहुँचूँगी और रिक्शा वाला वहीं पे आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो इसलिए कल ये सब मैस हो गया था और आज ये अच्छी वाली सुबह हुई। ये है मेरा घर और अभी यहाँ कोई नहीं है और बस ये सब हुआ। और अब मैं करूँगी, मैंने अपना गाजर का हलवा खा लिया और अब मैं करूँगी फ्लोर पे मॉपिंग, अभी ही कर डालूँगी और उसके बाद मैं तैयार हो जाऊँगी क्योंकि मुझे बाहर जाना है आईब्रो और वो सब कराने के लिए। सो इसलिए अब मैं ये सब करूँगी और यहीं पे मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ क्योंकि वरना वो और बहुत लंबा हो जाएगा। और मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे। बाय गाइस। और हाँ, मेरा स्टोरेज भी इतना सारा सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं इसका ये ब्लॉग जल्दी थोड़ा एंड कर रही हूँ। 9 मिनट का तो वीडियो बन गया। बाय।